नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको एक बात तो जरूर पता होगी। यहाँ 80% लोगों के दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं होती। यहाँ सभी को सुबह सुबह सबसे पहले चाय चाहिए, उसके बाद ही वो कोई अपना दूसरा काम करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो का टॉपिक भी चाय से ही मिलता जुलता रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडिया मोस्ट आइकॉनिक चाय वाले ने कम पैसों में इतना बड़ा और सफल बिजनेस खड़ा कर दिया। 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स, 1 लाख से भी ज्यादा डेली कस्टमर, 5 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी। आखिर रोड पर चाय बेचने वाले प्रफुल्ल ने कैसे सिर्फ इतने सालों में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आज दादाजी चाहिए कि हर घर से आदमी स्टार्टअप है और बच्चा बच्चा जिंदगी चाय के बारे में जानता है। कहीं से भी सीख सकता है। तो एक सेकंड की वैल्यू है ना जीवन में, तो कोई रोक नहीं सकता आपकी तरफ। एमबीए चाय वाला के एमबीए चाय वाला आप सोच एमबीए चाय वाला। दरअसल दोस्तों, MBA चाय वाला की कहानी शुरू होती है 14 जनवरी 1996 को, जब इंदौर के एक मिडिल क्लास फैमिली में प्रफुल्ल बिल्लौर का जन्म हुआ। हर किसी माता पिता की तरह इनके माता पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे। प्रफुल्ल बिल्लौर ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और माता पिता के कहने पर लग गए कैट की तैयारी में, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इन सब चीजों से वो बहुत ही निराश हो गए थे। फिर वो तैयारी छोड़कर इंडिया घूमने निकल पड़े। हर जगह अच्छे से घूमने के बाद आखिर में अहमदाबाद आकर सेटल हुए। अहमदाबाद में उन्हें अपना पंसा महसूस हुआ, जहां वो अपना बाकी का समय बिता सकते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना यही रहा जाए। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करनी शुरू कर दी, जहां उसको 37 रुपीज पर आवर सैलरी मिलती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम सैलरी के बावजूद भी वो नौकरी क्यों कर रहे थे। दरअसल प्रफुल्ल बिल्लौर का मानना है, भले ही उन्हें सैलरी कम मिलती थी, लेकिन उन्हें वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता था। देखते ही देखते समय भी बीत रहा था और प्रफुल्ल बिल्लौर के घर से भी प्रेशर आ रहा था कि वो अपनी आगे की लाइफ के बारे में कुछ सोचे। फिर उसके माता पिता ने उन्हें MBA में एडमिशन लेने की सलाह दी। प्रफुल्ल का भी सपना था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने, इसीलिए अपने माता पिता के कहने पर अहमदाबाद में ही MBA में एडमिशन ले लिया। लेकिन उसका मन MBA में नहीं लग रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 7 दिनों के अंदर ही उसने MBA की पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि MBA चाय वाला ने MBA की पढ़ाई आधी अधूरी ही छोड़ दी? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करते करते उसने मन बना लिया था कि उसे अपना कुछ करना है। फिर उसके दिमाग में चाय बनाने का ख्याल आया कि क्यों ना एक चाय का स्टॉल खोला जाए। उसने सोच तो लिया था कि उसे चाय का स्टॉल खोलना है, लेकिन पेरेंट्स को कैसे बताया जाए और पैसे कहां से लाए जाए। फिर प्रफुल्ल के दिमाग में ख्याल आया और उसने अपने पिता से थोड़े बहुत पैसे लिए, यह कहकर कि उन्हें कोई इंटरनेशनल कोर्स करना है, और इन पैसों से उन्होंने अपना चाय का स्टॉल खोल लिया। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि MBA चाय वाला ने अपनी पहली मार्केटिंग कैसे करी। उसने चाय का स्टॉल तो खोल लिया, लेकिन ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें यह लिखा था MBA चाय वाला एक इवेंट कर रहा है, और उसमें यह सभी को बता दिया कि वो सभी सिंगल्स को फ्री में चाय पिलाएंगे। दरअसल उस समय वैलेंटाइन का दिन चल रहा था और जिनके पास कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थे, वो सभी चाय पीने MBA चाय वाला के स्टॉल पर आने लगे। जब उन सभी सिंगल्स को फ्री में चाय मिलती थी, तो वो अपने सभी दोस्तों को भी बताते गए और यह खबर पूरी तरह से फैल गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 3000 से भी ज्यादा सिंगल्स फ्री की चाय पीने MBA चाय वाला के यहाँ आने लगे और प्रफुल्ल बिल्लौर का मार्केटिंग टेक्निक काम कर गया। इतनी ज्यादा भीड़ देखकर लोगों को भी MBA चाय वाला में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। वहाँ उनके माता पिता को तो यही लग रहा था कि हमारा बेटा MBA कर रहा है, लेकिन बेटा यहाँ चाय बेच रहा था। बस इसी तरह MBA चाय वाला की शुरुआत हुई। और हाँ, एक और बात जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि जब प्रफुल्ल बिल्लौर ने MBA किया ही नहीं है, तो फिर उसने अपने ब्रांड का नाम MBA चाय वाला क्यों रखा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, MBA चाय वाला में MBA का मतलब MBA की डिग्री से नहीं है। दरअसल यह MBA वर्ड प्रफुल्ल बिल्लौर के खुद के नाम मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद से लिया गया है, क्योंकि MBA चाय वाला नाम सुनने से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि अरे, प्रफुल्ल बिल्लौर ने MBA करने के बाद चाय का स्टॉल खोल दिया। हाल ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो साल 2022 में 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स खोल सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब वो आउटलेट्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ MBA चाय वाला अपने चाय को
को आउटलेट्स के अलावा अलग अलग जगह पर भी सर्व करते हैं, जैसे कि वेडिंग्स, इवेंट्स, पार्टीज, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉलेज फंक्शंस। ये तो हुआ कि MBA चाय वाला की शुरुआत कैसे हुई। अब आइए जानते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। अगर बात करें MBA चाय वाला के बिजनेस मॉडल की, तो इसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल ये है कि कम से कम समय में ज्यादातर लोगों को चाय के साथ जुड़े रखना। इसके लिए MBA चाय वाला के फाउंडर्स प्रफुल्ल बिल्लोर काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अब वो अपने आउटलेट्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाने के लिए सोच रहे हैं, जिससे उसको भी फायदा होगा और हमारे देश को भी फायदा होगा। MBA चाय वाला के मेनू की ओर अगर देखा जाए तो ये लोग बहुत सारे प्रकार के चाय लोगों को सर्व करते हैं। आप लोग एक बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितना एक MBA किया हुआ बंदा कमाता है, उससे ज्यादा तो प्रफुल्ल बिल्लोर एक शादी में सेलिब्रिटी चाय वाला बनकर चाय सर्व करके कमा लेता है। आपने देखा होगा कि प्रफुल्ल बिल्लोर का अपना एक YouTube चैनल भी है, जहां वो अपने लाइफ से जुड़े हर किस्से शेयर करते हैं। इसके साथ साथ अपने चाय के कारोबार MBA चाय वाला से जुड़ी बहुत सारी बातें भी बताते हैं। अच्छा व्यवहार होने के कारण उनको सोशल मीडिया में बहुत सारा प्यार मिलता है और बदले में वो लोगों को एक बिजनेस कोच की तरह सिखा रहे हैं। इन सब के अलावा उनका अपना एक MBA चाय वाला एकेडमी भी है। उनका कहना है कि वो हर एक शहर से एक करोड़पति बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। आखिर वो कौन से कारण है जो प्रफुल्ल बिल्लोर को और उसके चाय के बिजनेस MBA चाय वाला को सफल बनाती है? पहला है पॉजिटिव विचार और अच्छे संस्कार, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव सोच रखने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे फायदा यह होगा कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हर बार पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना। प्रफुल्ल बिल्लोर का कहना है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और उसको अपने बिजनेस में लगाते हैं, जिससे MBA चाय वाला का बिजनेस और ज्यादा बढ़े। उनका मानना है कि आप ज्यादातर अपने से बड़े लोगों के साथ रहे और उससे कुछ सीखना चाहे, वो किसी भी चीज में आपसे बड़े हो। तीसरा है बेहतरीन मार्केटिंग और लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना। मार्केटिंग की बात की जाए तो MBA चाय वाला की पहली मार्केटिंग इसके नाम से ही हो जाती है, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर MBA किया हुआ बंदा चाय क्यों बेच रहा है। इसके अलावा कई सारे मार्केटिंग टेक्निक का उपयोग करके ये लोग कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रफुल्ल बिल्लोर बिजनेस करने की सोच रखने वाले को यह सलाह देते हैं कि अगर उसके पास कोई आइडियाज है तो जल्द से जल्द उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि MBA चाय वाला ने अपने चाय के बिजनेस के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, तो फिर जब उसके पेरेंट्स को पता चला तब उसका क्या रिएक्शन था। इस बात पर प्रफुल्ल बिल्लोर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारतीय पेरेंट्स को जब तक आप साबित करके नहीं दिखाते तब तक वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने अपने आप को सही साबित किया। फिर क्या था, माता पिता भी मान गए और उनका साथ देने लगे। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।